चलो शुरू करते हैं आज के क्लास में। ये आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए सब लोग और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हुआ पढ़ना सबका? स्टूडेंट्स पढ़ना हो गया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये सपोज करो बेटा आपका सेंटर है सी, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट्स हम लोग को ढूंढना है। लेट अस अज्यूम कि ये होगा x, y, ठीक है, और सर्कल के बाउंड्री पे हम लोग को 3 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। पहले सोल्यूशन में लिख देता हूँ। लेट a 6, -6, b 3, -7 and c 3, 3 be the given points, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेगा। ए पॉइंट सपोज करो यहाँ होगा, बी पॉइंट सपोज करो यहाँ होगा और सी पॉइंट सपोज करो यहाँ होगा, ठीक है। तीनों को जोड़ देते हैं सेंटर से। तो जो हम लोग जोड़ेंगे ये आपको लगता है थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया। सी ऑलरेडी हम लोग सेंटर के लिए यूज कर चुके थे तो इसको डी कह देते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था ये जोड़ने के बाद ये जो तीन लेंथ है, ठीक है, ए सी, बी सी और डी सी, ये आप लोग को लगता है कि इक्वल होगा? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ बेटा कि क्लियरली एकदम ध्यान से सुनना। सी डी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। ये तीनों लेंथ आपस में होगा इक्वल। अब हम क्या करेंगे कि इनका पेयर वाइज इक्वालिटी को फर्दर एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और वहीं से समहाउ हम लोग को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। और पेयर वाइज इक्वालिटी सॉल्व करने का मतलब है कि फर्स्ट आई विल एक्सप्लोर दिस सी डी इज इक्वल टू सी बी एंड देन आई विल एक्सप्लोर दिस सी बी इज इक्वल टू सी ए हमको क्या दे सकता है। तो ये वाला लॉजिक समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो पहले बेटा लेट अस एक्सप्लोर फॉर सी डी इज इक्वल टू सी बी। सब एकदम ध्यान से देखना, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार सिचुएशन होने वाला है। सी डी, तो सी डी का एक्सपेंशन क्या होना चाहिए? सी डी इज इक्वल टू सी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू सी बी के केस में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 b minus x होल स्क्वायर और प्लस -7 - y होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर? हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। हाँ सर। यहाँ से बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 3 - x का होल स्क्वायर प्लस ये वाला आप लोग को याद होगा 7 + y का होल स्क्वायर कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब आप लोग अगर एकदम ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्या ना कैंसिल दीज टू टर्म्स। यस सर। ओके, अब बेटा ऐसा है कि बचा हुआ जो भी कुछ है ना उसको आप पूरा ब्रेक कर दो। तो क्या होगा, देखो 9 - 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 + 14y प्लस वाई स्क्वायर। ओके,
सब अब यहाँ 49 प्लस 45 होगा। 7 स्क्वायर में लिख रहा था, हाँ ठीक है, वैसे 49 होगा, 7 स्क्वायर 49। अच्छा, अब दोनों साइड से आप देखो बेटा, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये होने के बाद में अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो दिस इम्प्लाइज 49 को लेफ्ट में लाओगे तो इट विल बिकम -40, और 6y को राइट में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 20y। ओके, तो यहाँ से बेटा y इज इक्वल टू आ गया हम लोगों के लिए -2। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो y हैज नाउ कम -2। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग को क्या एक्सप्लोर करना चाहिए, CB इज इक्वल टू CA। ओके, तो इसके लिए ऐसा है, मैं ये वाला लाइन थोड़ा सा ले लेता हूँ, ABC कौन है, ये पूरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं। ज़्यादा काम नहीं, बस मैं पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखने के लिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर वापस से कॉपी पेस्ट की। अब नेक्स्ट हम लोग को एक्सप्लोर करना है फॉर CB इज इक्वल टू CA। एक बार मैं वापस से और दिखा देता हूँ, देख लो, CB इज इक्वल टू CA को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है, और C है x, y। C को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि C इज x, y, और हमको CB इज इक्वल टू CA एक्सप्लोर करना है, जहाँ पर दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। ओके, अब आप लोग बताओ कि CB इज इक्वल टू CA को अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रिप्लेस करूं तो क्या मिलना चाहिए? √C minus x whole square plus -7 minus y whole square। प्लस -7 माइनस वाई होल स्क्वायर, ये CB हो गया, करेक्ट बेटा। और CA बताइए। 6 minus x √6 minus x whole square plus -6 minus y whole square। -6 माइनस वाई होल स्क्वायर, करेक्ट। अब दोनों साइड का ऐसा है कि पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, SBS। दिस एम्प्लाइज अपने को मिल जाएगा, देखो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से सुनिए, y का वैल्यू ऑलरेडी आया हुआ, दैट इज -2, तो उसको अपन क्या है कि यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और प्लस y का वैल्यू यदि यहाँ पर हम डाल देते हैं -2, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 2, और 7 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा, 7 माइनस 2 विल बी 5 एंड 5 का स्क्वायर विल बी 25। क्या सारे विद्यार्थी सहमत हैं इस 25 से? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। ओके बेटा, इस तरफ ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस अगेन यहाँ पर आएगा 16। 6, हाँ 6 माइनस 2 यानी कि 4, और 4 का होल स्क्वायर दैट विल बी 16। क्या सब लोग कंफर्टेबल हैं? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स क्लियर है? बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर भी कट गया। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बचा, कैसे बचा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों नंबर को यदि मैं ऐड कर दूं तो 25 और 9 ये हो जाएगा 34। ओके, सो 34 माइनस 6x, दिस इज इक्वल टू 36 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 52 और माइनस 12x। अभी x वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 12x माइनस 6x, तो दैट विल बी 6x, और दिस इज इक्वल टू 52 माइनस 34, तो वो हो जाएगा मेरे हिसाब से 6 2 8 और 18, 18 होगा शायद मेरे हिसाब से 18। यस। ठीक है, और 6 को उधर धक्का मारोगे तो x का वैल्यू यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा 3। स्टूडेंट्स बताइए आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। So therefore center C is equal to x coordinate is 3 and y coordinate was 2, तो center equal to हो जाएगा 3,2। तो क्या ये क्वेश्चन पूरा 100% -2 गड़बड़ करके? ओके ओके, -2, यस। हाँ,
चलो अब क्लियर है सबको, ये बताओ मेरे को, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव है इसका, ठीक है, इसको एकदम ध्यान से देखना समझना, और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना भी। पहले मैं 10-20 सेकंड वेट कर रहा हूँ, आराम से पढ़ लो एक बार कि ये क्या बोल रहा है। इसको मैं थोड़ा महत्वपूर्ण भी बना देता हूँ by putting some stars in front of it। 1 2 3 4 5। क्या बोलते हो, शुरू करें? हाँ सर। ओके। इसमें कोई भी चीज अज्यूम वगैरह करने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार ये वाला सिचुएशन हम लोग डायग्राम में प्लॉट करके देखें कि एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये कैसा सिचुएशन। ओके, सो लेट अस से कि दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम and let us try and plot these 2 points, ठीक है। so one point is -1, 2 and the other point is 3, 2। okay, -1, 2 मेरे हिसाब से यहाँ कहीं पर हो, ठीक है, -1 और ऊपर 2 यूनिट्स, और 3, 2 जो है वो इसी के एकदम स्ट्रेट लाइन में यहाँ कहीं पर हो, मतलब ऐसा, ठीक है। this point is -1, 2 and this point is 3, 2, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं एक बार, ये लो ऐसा कुछ देखिए, ये आपके स्क्वायर का 2 अपोजिट वर्टाइसेस, और जो अभी मैंने जोड़ा है ये एक्चुअली स्क्वायर का साइड नहीं है, ये स्क्वायर का है डायगोनल। ओके, अब स्क्वायर कैसा होगा उसको हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, एंड दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी पार्ट। यहाँ स्टूडेंट्स को थोड़ा कम समझ में आता है। कलर थोड़ा बदल लेता हूँ। ये ऐसा जैसा मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, एक्चुअली ये आपके स्क्वायर का शेप होगा। देखो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ये वाला शेप होने के वजह से एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन हुआ हम लोग के लिए, बहुत ही बड़ा सच्चाई का खुलासा हुआ। क्या है वो सच्चाई, थोड़ी देर में जानेंगे समझेंगे उसको, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि यहाँ तक का जितना डायग्राम वगैरह मैंने कंस्ट्रक्ट करा है ये आप लोगों को क्लियर है 100%। तो आगे हाँ का सर। रीजनिंग शुरू करो। ओके हाँ सर। ओके, अब एकदम आराम से धीरे धीरे सोचना मैं क्या कह रहा हूँ, और बताना मेरे को कि आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है, ठीक है। डू यू थिंक कि ए बी लाइन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सेस? यस ओके सर। ओके, ये करेक्ट है, बढ़िया। और ए बी इज काइंड ऑफ डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स? हाँ सर। ओके, हाँ सर। can we also say that AB must be perpendicular to the other diagonal? क्योंकि स्क्वायर का जो दोनों डायगोनल होता है, मान लो कि ये AB है और मैं इन पॉइंट्स को ना P और Q कह देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि AB should be clearly perpendicular to PQ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, और सिंस AB इज परपेंडिकुलर टू PQ, तो क्या हम यहाँ से ये क्लेम कर सकते हैं कि देयरफॉर PQ must be parallel to y axis? यस सर। विद्यार्थियों बोलो, ये बात आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। 100% पक्का? हाँ सर। हाँ सर। अब बेटा इससे रेवलेशन क्या हुआ, क्या ऐसा सच्चाई से मतलब क्या है कि हम लोग रूबरू हुए, वो देखो, वो ये सच्चाई है कि P और Q का, अब अगर मैं कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करूँ ना, तो मान लो कि मैंने P को लिया x, y, तो Q का कोऑर्डिनेट्स होगा x, y डैश। कहने का मतलब कि P और Q के केस में x कोऑर्डिनेट विल बी सेम,
बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द पॉइंट, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द फिगर। और y कोऑर्डिनेट्स इनका डिफरेंट होगा p और q का, x कोऑर्डिनेट लेकिन सेम होगा 100%। क्योंकि आप देखो कि p पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप ओरिजिन से शुरू करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इतना चलेंगे x के लॉन्ग, और फिर आप ऊपर की तरफ चलेंगे। और q के केस में क्या होगा कि आप वापस से x में तो उतना ही चलेंगे, q के लिए बस आप थोड़ा नीचे चलेंगे शायद। तो द मेन पॉइंट इज कि p और q पे पहुंचने के लिए x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस आपको चलना है दैट इज सेम इन बोथ केस ऑफ p एज वेल एज केस ऑफ q। तो ये पॉइंट क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इससे बेटा एजम्पशन के टाइम पे मैंने बोला ही आपको कि एजम्पशन अब बड़ा ही मतलब इनका अलग सा होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, लेट a इज इक्वल टू x, y and p is equal to x, y dash। x कोऑर्डिनेट उनका सेम होगा, ठीक है। अब इसके बाद में अब ज्यादा कुछ नहीं करना अपने को, इसके बाद में दो सिंपल काम करना है। एक बार कोई भी दो रैंडम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है, और एक बार हम लगा लेंगे थोड़ा सा पाइथागोरस, ठीक है। उससे क्या है कि अपना सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इनिशियली आई वांट टू बिगिन विथ सर ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। क्यू होगा x हाँ, वो टेक्निकल एरर हो गया एक्चुअली मेरे एंड पे। क्या कि मेरे को स्क्रीन पूरा क्लियरली दिखता नहीं, मैं एंटिसिपेशन में लिखता रहता हूँ। एक सेकंड रुक जाओ। सर ऐसा क्यों? वो डिवाइस की वजह से बेटा, मतलब मैं भी आप लोग की तरह ही हूँ, अंदाज में लिखता हूँ और वो आप लोग को डिस्प्ले होता है, और जैसा आप लोग को डिस्प्ले होता है वैसे फिर बाद में मेरे को डिस्प्ले होता है। क्या कह रहे थे हम लोग, ये P है और ये Q। देखो अभी सही हो गया। हाँ सर। ओके, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि अपने को दो प्रॉपर्टी भी लगाना है। एक लगाना है कि स्क्वायर का एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, दूसरा लगाना है उस स्क्वायर के अंदर में एक दफा पाइथागोरस। ओके, तो पहले अपन एडजेसेंट साइड इक्वल वाला प्रॉपर्टी से मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उससे। तो वी हैव ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए बिल्कुल। ए क्यू को तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, -1 माइनस एक्स होल स्क्वायर So प्लस, x minus minus 1 होगा एक ही। अच्छा ए क्यू, ओके ठीक है। उससे चलो ठीक है, वैसे ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक्स -1 होल स्क्वायर प्लस वाई डैश -2 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना कि अंडर रूट ऑफ एक्स -3 होल स्क्वायर प्लस वाई डैश -2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया ये लाइन समझ, नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, तो एक तो अपने को मिल जाएगा यहाँ से x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश माइनस, मतलब वाई डैश का स्क्वायर, या रहने दो सो कुछ मत करो, बोलो बोलो, वाई डैश -2 का होल स्क्वायर रहने दो, ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरा। दिस इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश -2 का होल स्क्वायर। ये y डैश -2 का होल स्क्वायर दोनों साइड से कटता हुआ समझ में आ रहा है। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया कैंसिल। अब बचा हुआ जो पार्ट है बेटा उसको हम लोग कर देते हैं एक्सपैंड। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एक्स स्क्वायर दोबारा गया, अब ये हो गया 8x इज इक्वल टू 8, 8। वहां से x इक्वल टू 1। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ। हाँ सर। हाँ सर। तो ये हो गया बेटा हम लोग के लिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इस फोटो को मुझे एक बार और कॉपी करना पड़ेगा ताकि हम कोऑर्डिनेट्स को ढंग से देख सकें।
अब बेटा इसके बाद हम लोग लगाना चाहते हैं पाइथागोरस, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, क्या आप लोग को लगता है कि एंगल Q जो है वो इस सिनेरियो में 90 डिग्री होगा? स्टूडेंट्स, एंगल हाँ, Q, सर। हाँ सर, हाँ सर। ओके। तो ट्राइंगल ABQ, नाउ इन ट्राइंगल ABQ, ओके, इसमें देखो, कैन वी से AB स्क्वायर इज इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस BQ BQ स्क्वायर। स्क्वायर, है ना। अब बस हम लोग को AB, AQ, BQ ये सब का फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, और लगाते ही हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर Q का कोऑर्डिनेट अगर हम थोड़ा आसान करना चाहें काम को, तो पता तो चल ही गया कि x इक्वल टू 1 है, इसको ना 1, y डैश मान लेते हैं, ठीक है। इस चीज में किसी को परेशानी है क्या? रिस्पॉन्ड कर एक बार, आया ना? नहीं सर। नेक्स्ट। ओके, चलो बेटा अब काम शुरू करते हैं। तो ए बी के होल स्क्वायर में देखो अंडर रूट ऑफ, ध्यान से सुनना, 3 -(-1) का होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, हाँ सर अलग अलग तोड़ने के बाद ए क्यू और बी क्यू तो सेम ही है ना, तो हम लोग ऐसे नहीं सोच सकते ए क्यू स्क्वायर ए क्यू और बी क्यू सेम ही है, सेम ही है ना, साइड्स ऑफ स्क्वायर। हाँ वो ठीक है बेटा, लेकिन एक बार मतलब जैसे फॉर्मूला लगता है वैसे ही लगाओ, ठीक है। नहीं तो कुछ टीचर्स मतलब इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए आपको रीजनिंग देना पड़ेगा साइड में, ठीक है। ठीक है सर। ये सब मतलब कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में ये सब छेड़खानी मत करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो 1 -(-1) का होल स्क्वायर प्लस y डैश -(2) का होल स्क्वायर और इस पूरे का रहेगा स्क्वायर, ये मैंने ए क्यू का स्क्वायर लिखा, प्लस बी क्यू का स्क्वायर, देखना ध्यान से, 1 मतलब अंडर रूट ऑफ 1 -(3) का होल स्क्वायर प्लस y डैश -(2) का होल स्क्वायर और इस पूरे का रहेगा वापस से स्क्वायर, ठीक है। ये होगा ओवरऑल एक्सप्रेशन अपना, हाँ। अब यहाँ से देखो काफी आसानी है, डिफिकल्ट नहीं है। ये सारा का सारा स्क्वायर रूट उनके ऊपर रखे हुए 2 की वजह से, स्क्वायर की वजह से कैंसल आउट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट भी हट जाएगा इस स्क्वायर की वजह से, और ये तीसरा स्क्वायर रूट भी इसकी वजह से हट जाएगा, और बाद बाकी जिसका जिसका सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है वो भी हम करते जाएंगे। तो देखना ध्यान से, ये वाला पार्ट तो हो जाएगा 0, ओके, ये वाला पार्ट हो जाएगा 3 + 1 यानी कि 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बाहर होगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 16। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। ओके, सेकेंड वाले पार्ट में बेटा थोड़ा ध्यान लगाना, आप लोग देखो अच्छे से, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 और इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, एज इट इज पड़ा रहेगा ये, तो ये अपने को बेसिकली दे देगा 4 प्लस y डैश -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे वाले में भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 - 3 का वैल्यू -2 का स्क्वायर इज अगेन 4, तो इस पार्ट में भी आएगा 4 प्लस y डैश -2 का होल स्क्वायर, ओके। सब देखो क्या हुआ, ये है 16, 4 4 8, और ये 8 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बी 16 - 8 एंड विच विल बी 8, सो 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y डैश -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या है कि 2 और ये 8 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी लाइक y डैश -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4, ठीक है। अब y डैश -2 का वैल्यू यहाँ से हम चाहे तो ले सकते हैं +-2, ठीक है। तो यहाँ से y डैश -2 इज इक्वल टू, ये तो 2 ले लो, और ये फिर दूसरा पॉसिबिलिटी y डैश -2 इज इक्वल टू -2 ले लो, ओके। तो यहाँ से बेटा y डैश इक्वल टू या तो 4 होगा और या फिर y डैश इक्वल टू होगा 0, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि y डैश का जो 2 वैल्यू आ रहा है वो एंटिसिपेटेड भी था,
कि एक वैल्यू जो है वो Q पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा और दूसरा वैल्यू जो है वो P पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगा। और x का वैल्यू पूरे सिचुएशन में हम लोग को एक ही टू मिल रहा है, x इक्वल टू कितना आया हम लोग को 1 आया। बोलो क्या ये सिनेरियो सबको क्लियर हुआ पूरा का पूरा या नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। और हाँ सर। जैसे Q नीचे की तरफ है और P ऊपर की तरफ माना है हमने, तो y का जो लार्जर वैल्यू है वो P को जाएगा और जो y का स्मॉलर वैल्यू है वो Q को जाएगा। क्या ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करूं? हाँ सर। हाँ सर। तो P इक्वल टू बेटा देयरफॉर हम कह सकते हैं x कितना आया था अपना 1 ही आया था ना, तो P हो जाएगा 1,4 और Q हो जाएगा हम लोग का 1,0। बोलो स्टूडेंट्स आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। थोड़ा पूरा पूरा सर। पूरा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिकी पार्ट यही था कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम हल्का सा बना लीजिए, उससे एजम्पशन बहुत क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट्स लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायग्राम बनाते नहीं, ठीक है, वो सवाल पढ़ते हैं और खटाखट सॉल्व करने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि वो P को ले लेते हैं x, y और Q को फिर वो पूरा ही अलग ले लेते हैं। वो मतलब क्या है कि x डैश, y डैश कुछ उस फॉर्मेट का ले लेते हैं, उसके चक्कर में फिर क्या होता है कि सोल्यूशन एकदम से उलझ जाता है। तो वो गलती आप लोग मत करना, डायग्राम एक बार बनाना, वहां से ये क्लियरली समझ में आता है कि P और Q का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होगा और उसके हिसाब से एजम्पशन करना, तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हो तो आंसर आपका अटक भी सकता है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ अगला सवाल ये वाला, ये एनसीईआरटी के अंदर से आखिरी सवाल, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही करेंगे। सब लोग आराम से पढ़ लो और पढ़ के बताओ मेरे को कैसे प्रोसीड करना चाहिए हम लोग को। बहुत आसान है। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा ही इजी है, सेकंड थर्ड भी इजी है, फोर्थ वाला थोड़ा नया थ्योरी जैसा होगा आप लोग के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? चलो शुरू करें। हाँ सर। ओके, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ वन ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का नाम अपन दे देते हैं A 4,2, B 6,5, C 1,4। ओके, अब पहले सवाल में बोला गया है कि द मीडियन फ्रॉम A मीट्स BC एट D। ठीक है, ऑब्वियसली A से हम कोई मीडियन बनाएंगे तो वो BC को D पॉइंट पे मीट करेगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, आगे वो बोलता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D। अब अगर बेटा AD मीडियन है तो D कोई ऐरा गैरा पॉइंट होगा कि बहुत स्पेशल पॉइंट होगा? स्पेशल पॉइंट होगा। और उस पॉइंट का क्या स्पेशलिटी होगा? मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट होगा। तो ये बात सबको समझ में आता है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो बेटा D के कोऑर्डिनेट्स के लिए अब देखो मैं क्या रीजनिंग दूंगा यहाँ पर रोमन नंबर 1 के अंदर में। सिंस AD इज मीडियन, so D is midpoint of BC। BC का D जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर D इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 6 + 1/2, 5 + 4/2। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 7/2 एंड दिस इज इक्वल टू 9/2। ये होगा D का कोऑर्डिनेट्स, 7/2, 9/2। सबको आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। अब रोमन नंबर 2 पढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP इज टू PD इक्वल टू 2:1। मतलब AD पे कोई एक पॉइंट होगा, थोड़ा मैं नीचे की तरफ भी बनाता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P। ओके, और ये P क्या करेगा कि AP इज टू PD, ये रेशियो होना चाहिए 2:1। बोलो आया समझ नहीं आया समझ?
हाँ सर। हाँ सर। और इस P का बेटा हम लोग को कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है। तो P को थोड़ी देर के लिए x, y मान लेते हैं। अभी मैं रोमन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। लेट E इज इक्वल टू x, y, और अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर x इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से सोचना आप लोग, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, 2 इंटू 7/2 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 9/2 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। रिस्पॉन्ड करो तो ये आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया। ओके, तो यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 4 11, 11/3, 11/3। तो यहाँ पर भी ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 9 + 2 11, और 11/3, तो 11/3। सो देयरफॉर P इज इक्वल टू 11/3, ऐसा दिया हुआ आपने, कॉमा 11/3। P का कोऑर्डिनेट्स ये है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ यहाँ तक रोमन नंबर 2 का सोल्यूशन? बोला हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। ओके, इसको छोड़ देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे ये क्या कह रहा है, देखो कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q and R on medians BE and CF respectively such that BQ is to QE is equal to 2:1 and CR is to RF is again equal to 2:1। ओके, सो देखो यहाँ पर अपन क्या करते हैं। ध्यान से देखना, देखो हम लोग इस थर्ड और फोर्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसको पहले ना आप लोग आराम से पढ़ लो एक बार कि क्या फाइंड करना है, और अकॉर्डिंगली फिर प्रोसीड करेंगे। हम लोग को Q और R ये 2 ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, ठीक है। जो Q होना चाहिए BQ के, मतलब BE मीडियन के ऊपर, और R होना चाहिए CF मीडियन के ऊपर, और Q point will divide BE in the ratio 2:1 and R point will divide CF in the ratio 2:1। तो पहले ना फोटो बना लेते हैं, फोटो में थोड़ा रंग बदल लेते हैं। सपोज करो कि B से एक मीडियन बनाया जाए ऐसा, इस मीडियन का नाम होगा BQ, ठीक है, और इसके बीच में कोई एक पॉइंट E होगा जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, और हमको ना E का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या ये सवाल क्लियर है? सबको रिस्पॉन्ड करें एक बार, हाँ या ना? Yes, sir. ओके बेटा, एक बार के लिए बोल देते हैं ऐसा, मैं अभी थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। लेट E इज इक्वल टू, पता नहीं मेरे को क्या होगा वो, तो लेट अस से कि इट इज H, Q, ओके। और Q का वैल्यू क्या हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्या होगा? आई थिंक 5/2, 3, क्या बोलते हैं? हाँ, sir.
because Q will be midpoint of AC. So 4 plus 1, that is 5, divided by 2, 5 by 2. सर 2 सर plus क्यू 4. और ई सर उल्टा हो गया। क्यू उल्टा हो गया सर, बी ई पूरा वो है, मीडियन अच्छा, है। मीडियन बी ई। ओके ओके ओके, नाम इधर उधर हो गया ना, ये E होगा और ये Q होगा, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ अभी? हाँ सर। हाँ सर। यहाँ पर BE है हम लोग का क्या, मीडियन, और Q जो है वो BE मीडियन के ऊपर में एक पॉइंट है जो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और सिंस BE मीडियन है तो देयरफॉर E जो होगा वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट डायरेक्टली निकाल सकते हैं। क्या ये 5/2 और 3 का कैलकुलेशन सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर हाँ सर। अब बेटा Q को सर हमको यहाँ एग्जाम में शो करना पड़ेगा ई पॉइंट का कैलकुलेशन। शो नहीं करने से भी होगा बेटा, मतलब एक्चुअल में ये क्वेश्चन वो भी शो करोगे तो ऐसे ही बहुत लंबा सोल्यूशन है इसका, ओके और सर। वो और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली Q निकालने का अब ट्राई करते हैं। Q को मैंने माना है H, के। क्या आप लोग मेरे को H का वैल्यू बता सकते हो कि क्या होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ 5/2 प्लस 1 into 6 डिवाइडेड बाई 2 plus 1, 2 कट जाएगा, इट विल बी 11/3। और सिमिलरली if I try to calculate K, so that will be 2 times of 3 plus 1 into 5 divided by 2 plus 1, which is equal to 6 plus 5 11/3। तो therefore Q जो है वो भी आ गया मेरे 11/3, 11/3, ओके। अब इसमें एक पार्ट और बोला है कि CF मीडियन बनाओ, और CF मीडियन के ऊपर में एक ऐसा R पॉइंट ढूंढो सच दैट कि CR/RF जो है वो 2:1 हो। ये वाला पार्ट भी अपन अलग से करते हैं, अभी देखो। सर सब तो सेम ही आ जाएगा शायद। यही चमत्कार है बेटा, यही चमत्कार है। हाँ सर, मतलब सिमेट्री हो रहा है यहाँ पे। सर एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? सर एक क्वेश्चन है बस। हाँ बोलो ना। हम लोग को कितना डायग्राम बनाना पड़ेगा सर? आपके लिए तो कॉपी पेस्ट इजी हो जाता है वो ना। वही हम तो 3 बार बना रहे हैं। ये बात बोलना बेटा, मतलब आपके कॉपी में एक बार में ही हो जाएगा। एक्चुअली मैं देखो कॉपी पेस्ट का बात नहीं है, मैं भी बार बार कर रहा हूँ ना, इसके पीछे रीजन यही है कि मतलब आप लोगों को कंफर्टेबली समझ में आ जाए। रुक जा, मैं बना ही देता हूँ यार ये थर्ड टाइम। सर लेकिन जैसे हम लोग का तो अभी इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अलग अलग पॉइंट लो, तो एक बार में सेम पॉइंट दिखा दे क्या, या बार बार 3 अलग अलग पॉइंट करके दिखाए? मतलब एक ही डायग्राम में। एक बार और बोलो। सर एक जैसे ही डायग्राम में बनाओगे ना बहुत क्लमजी हो जाएगा यार। मतलब बड़ा डायग्राम बनाते हो तो बात ठीक है, छोटा हाँ। सा बना के यदि उसी में नाटक करोगे बहुत बहुत ज्यादा मतलब घटिया दिखेगा वो। अब इसमें भी देखो मैं अभी ये थोड़ा साफ करूंगा इसको। सर 3 बनाने से अच्छा तो एक ही बना लो, बड़ा बना लो चाहे। प्रिसीजन का बात है बेटा, है उतना प्रिसीजन अगर आपके अंदर में तो कोई दिक्कत नहीं, और प्रिसीजन अगर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। एनीवेज अब हम थर्ड पार्ट के बोलो कि जैसे अभी ये जो पॉइंट आएगा ना P, Q और R, हाँ वो सब एक्चुअली में पॉइंट तो सेम ही रहेगा, लेकिन डायग्राम में अलग अलग दिखाने हैं या सेम पॉइंट को P, Q, R दिखाते हैं? सेम पॉइंट पे दिखाते हो तो बेटर। ठीक है सर। ओके चलो, अब अपन ने क्या करा देखो, अभी कर क्या रहे हैं वो समझ लो पहले, ठीक है। नाउ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट, CR/RF वाला पार्ट, ओके। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने डायग्राम के अंदर में सबसे पहले बनाया CF मीडियन, ठीक है। CF अगर मीडियन है तो F पक्का मिड पॉइंट होगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो? हाँ हाँ सर। सर। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट बता दो फिर क्या होगा। 5 plus 7/2। 5 5, plus 7/2। ठीक है ओके। और ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट R पॉइंट है इस बार, और इस बार CR/RF जो है दैट इज 2:1 ऐसा, ठीक है। यहाँ तक बात आ रहा है समझ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके अब बेटा इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले बोल देता हूँ कि लेट कैपिटल R इज इक्वल टू ए कमा बी। ठीक है। हाँ अब यहाँ से A का वैल्यू सोचो क्या होगा।
ये हो जाएगा 2 into 5 प्लस 1 into 1 डिवाइडेड बाई 2 plus 1 विच इज अगेन क्लियरली 11/3 और बी पॉइंट क्या हो जाएगा 2 into 7/2 प्लस 1 into 4 अपॉन 2 plus 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वापस से 2 कटेगा और ये भी हो 11/3 11/3। तो कुल मिला के बात क्या हुआ, बात हुआ कि देयरफॉर r इक्वल टू भी क्या है 11/3 कॉमा 11/3, ठीक है। तो हुआ क्या इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम अपने चौथे पार्ट का आंसर देंगे, वो थोड़ा ध्यान से सुन। हम क्या कर रहे थे, मैं एकदम बिगिनिंग से दिखाता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किए कि एडी मीडियन पे एक पॉइंट चूज किए, जो पॉइंट एडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ठीक है। द नेम ऑफ द पॉइंट वाज पी एंड द रेशियो वाज कि AP is to PD is equal to 2:1। तो उससे मेरे को P का कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ 11/3, 11/3। अगेन सिमिलरली इस बार हमने बनाया दूसरा मीडियन जिसका नाम था BE, उस पे एक पॉइंट था Q जिसने उसको दो पार्ट में डिवाइड करा और उसका रेशियो था 2:1, ओके। और इस बार Q का कोऑर्डिनेट मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है। Q जो है वो AD पे उसका भी कोई लिंक विंक नहीं है। अभी हम BE पे एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो BE मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करे, और लकीली उसका कोऑर्डिनेट भी 11/3, 11/3। और थर्ड टाइम पे हमने एक तीसरे मीडियन CF मीडियन के ऊपर में एक पॉइंट ढूंढा, ठीक है। और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए था कि CR/RF का जो रेशियो है दैट इज अगेन 2:1, और ढूंढने के बाद R का कोऑर्डिनेट भी आया है 11/3, 11/3। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, इससे बेटा हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल होता है 3 मीडियन, ठीक है। मैं अलग अलग रंग से बना लेता हूं। एक ट्राइंगल के अंदर में होता है 3 मीडियन, और ये तीनों मीडियन जो है वो एक पॉइंट पे मीट करता है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक ट्राइंगल का होता है 3 मीडियन, वो तीनों मीडियन AD, BE, CF, ये तीनों मीडियन ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट पे मीट करता है, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा होता है कि आप वर्टेक्स के साइड से अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो दो टुकड़ा हुआ है उस दो टुकड़ा का रेशियो चेक करोगे तो आप देखोगे कि दिस पार्ट इज टू दिस पार्ट विल बी 2:1, अगेन दिस पार्ट इज टू दिस पार्ट विल बी 2:1, एंड दिस पार्ट मतलब कि दिस पार्ट इज टू दिस पार्ट विल बी अगेन 2:1, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, और चाहे आप कोई भी मीडियन के हेल्प से निकालो ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट सेम आएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इस पॉइंट को चाहे मैं AD के हेल्प से निकालूं तो भी इसका लोकेशन यही वाला है, चाहे मैं इसको BE के हेल्प से निकालूं तो भी इसका लोकेशन यही वाला है, और चाहे मैं इसको CF के हेल्प से निकालूं तो भी इसका लोकेशन यही वाला है। तीनों मीडियन के केस में कैलकुलेशन हम अलग अलग से कर रहे हैं बट पॉइंट तो सेम ही है ना। और ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड वाला, ये पॉइंट कोई अलग पॉइंट तो है नहीं। बोलो आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से बेटा कुछ क्लैरिटी लेते हैं हम लोग, देखना सुनना ध्यान से कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। कि एक ट्राइंगल का जो तीनों मीडियन होता है वो ट्राइंगल के अंदर ही एक पॉइंट पे मीट करता है, उस मीटिंग पॉइंट को सेंट्रॉइड बोला जाता है, ठीक है। सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी ये है कि सेंट्रॉइड वाला पॉइंट किसी भी मीडियन को वर्टेक्स के साइड से 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब है सेंट्रॉइड का स्टैंडर्ड नोटेशन होता है G, कैपिटल G, ओके। तो कहने का मतलब है कि AG is to GE, GE नहीं GD, this will be 2:1, BG is to GE, ये भी होगा 2:1, और CG is to GF, ये भी होगा 2:1। क्या ये बात समझ में आया? मैंने अभी तक दो बात बोला। पहला बात मैंने बोला कि एक ट्राइंगल का तीनों मीडियन ट्राइंगल के अंदर ही एक पॉइंट पे मीट करेगा, और वो जो मीटिंग पॉइंट जो कॉमन पॉइंट होगा तीनों मीडियन का दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है। ये मैंने बोला पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि G इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। यह है पहला बात। दूसरा बात है कि सेंट्रॉइड जो है
वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा फ्रॉम द वर्टेक्स साइड। वर्टेक्स वाला साइड और सेंट्रॉइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 पार्ट होगा, और सेंट्रॉइड और जो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है वो वाला पार्ट 1 पार्ट होगा हमेशा, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास में ए का कोऑर्डिनेट्स हो x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट्स हो x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट्स हो x3, y3, तो आप याद रखना कि जी का कोऑर्डिनेट्स आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जी को निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी का यानी कि सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू तीनों वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, और सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू तीनों वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3। बोलो बच्चों, क्या ये सारा ऑब्जर्वेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। यहाँ पर बेटा मैंने 3 ऑब्जर्वेशन दिया, ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 1, ये है ऑब्जर्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ऑब्जर्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो एग्जाम में ये सवाल इस तरीके से नहीं आएगा, लेकिन जो जो फैक्ट आप लोगों को यहाँ से पता चला है, ये फैक्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। जैसे ऐसा एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1, 2:3, 2:5, नन ऑफ दिस, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। स्टूडेंट्स, क्या ये पूरा का पूरा बात क्लियर है नहीं क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये सारा का सारा चीज था। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक इसी के बेसिस पे एक सवाल मैं आप लोग से पूछ लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ A 5,3, B 2,1 एंड C 6,11। बताओ तो क्या होगा? 13/3 13/3, 5. G is equal to 5 plus 2 plus 6 divided by 3, 3 plus 1 plus 11 divided by 3, ठीक है। So this is equal to 13/3, बिल्कुल सही, 5. 15/3, 5, ठीक है। देखो आया समझ नहीं आया समझ? Yes, sir. अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स में से 2 तो पूरा दे देगा, तीसरे में ऐसा बोलेगा कि ये 6 तो है, 11 की जगह पे बोल देगा कि y लिखा हुआ, ठीक है, और बता देगा कि सेंट्रॉइड इज 13/3, 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में आप ये सारा का सारा वैल्यू लिखो, इसमें 11 की जगह पर क्या लिखा आ जाएगा, y इक्वल टू में आपके पास में होगा 13/3, 5। जब आप y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करोगे तो वहां से y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। स्टूडेंट्स, क्लियर है नहीं क्लियर है? रिस्पॉन्ड। ओके, ऑल राइट। ये है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का। पढ़ना हो जाए तो बताना मेरे को एक बार। हुआ पढ़ना? एक मिनट। हाँ सर। Okay, this is A, this is B, and C will be lying somewhere here. Okay, A का कोऑर्डिनेट फुल्ली बताया हुआ है मेरे को, कितना दिया हुआ? 2,5। C दिया हुआ है -1,2। B नहीं पता तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x2, y2, ठीक है। और रेशियो कितना दिया हुआ हम लोग को? 3:4। तो इसमें एंड पॉइंट मिसिंग है, पॉइंट ऑफ डिवीजन मालूम है और रेशियो ऑफ डिवीजन मालूम है, ठीक है। चलो बताओ
अगर b कैलकुलेट करना है तो क्या करें? सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाओगे बोलो? मेरे को x2 इक्वल टू समथिंग लिखना चाहिए या -1 इक्वल टू समथिंग? -1 इक्वल टू समथिंग। इक्वल टू 3 हाँ बाय x2। करेक्ट करेक्ट। बस इसी चीज में गड़बड़ मत करना, वेरिएबल देख के मतलब अपना फॉर्मूला मत बदल देना, ठीक है? फॉर्मूला में हमेशा फॉर्मेट ये होता है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू, ठीक है? तो उस हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4. So this implies -7 is equal to 3x2 plus 8. So this implies 3x2 is equal to -15, x2 is equal to -5. स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन समझ? नहीं आया समझ? Yes, sir. ओके और फिर आप लोग y2 के लिए बताओ क्या करें? सेम तरकीब। 2 is equal. सेम तरकीब, बहुत बढ़िया। बताओ थोड़ा डिटेल में बताओ। 2 is equal to what? 3 into y2 plus 4 into 5 मतलब डिवाइडेड बाय 3 plus 4. ठीक है, तो 7 दूनी 14, दिस इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20, ठीक है? 20 इधर आके हो जाएगा -6, -2। हाँ तो फाइनल आंसर y2 का -2। देखो आया समझ? नहीं आया समझ? स्टूडेंट हाँ हाँ sir. सर। आ गया सर। देयरफॉर b इक्वल टू -5, -2, ठीक है? अब आप ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट 90% ये चैप्टर खत्म, 10% थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो अगले क्लास में मैं प्रयास करूंगा कि सारा क्वेश्चन कवर हो ही जाए, ठीक है? और एक दो और बाहर का अच्छा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है दिया हुआ, लेकिन वो एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है? तो थोड़ा बहुत ही और बचा हुआ है। अगले क्लास ये चैप्टर आप लोग का पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? और तब तक के लिए आप लोग यही करना कि प्रॉपर्ली इसको रिवाइज वाइज करके आना, ठीक? तो आज के क्लास के लिए इतना ही। सर